प्रॉब्लम नंबर 5 को देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और भाई ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड ने पूछा हुआ है, ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑब्जर्व इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विच सपोर्ट द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअल में आपको पता है कि लाइट का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब चूंकि आइंस्टाइन ने चीज़ों को बिल्कुल अलग ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने कह दिया कि ये पार्टिकल नेचर है। तो सवाल ये हुआ कि जो फोटोन आके गिर रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, आप उससे ये बताओ कि किस तरह से एक फोटोन की पिक्चर बनेगी, किस तरह से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। और दूसरी तरह से इस तरह से पूछा गया है विच 2 मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ द in photoelectricity led the Einstein to suggest that the photon theory for the interaction of the light with the free electrons in a metal। किस तरह से फोटोन जो है वो मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको बताओ, उसको सजेस्ट करो। मतलब जो ऑब्जर्वेशन हुए ना उसके हिसाब से क्या सजेशन उन्हें मिले। तो बड़ी सिंपल सी बात थी। आपको पता है कि जैसे ही फोटोन, मतलब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जैसे ही फोटोन आके गिरता है तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन तब होता है जब इस फोटोन की एनर्जी मिनिमम एनर्जी से जस्ट इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। अगर इस मिनिमम एनर्जी से कम इस फोटोन की एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होगा, और उस मिनिमम एनर्जी के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना फोटोन की, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की भी अपनी अलग अलग होती है। यहाँ पर हम फोटोन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर भी रख सकते हैं और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम भी रख सकते हैं, कम से ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी मेटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रॉनों का एमिशन कराए। अगर आपने फोटोन डाल दिया मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोटोन है उसकी भी अपनी एक एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हुई तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाएंगे, और वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन पहला था। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। दूसरी बात यह आई कि जो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे मेटल सरफेस से, उनका कोई भी ताल्लुकात नहीं था इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा दो लाइट की, अगर इस लाइट की एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो चाहिए मेटल सरफेस को उससे अगर कम हुई तो किसी भी तरह का कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि जो आने वाले फोटोन हैं उनके पास एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवाना है तो। अब जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला है इस मेटल सरफेस है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं कर रही। जो भी आप रेडिएशन डालो उसकी इंटेंसिटी कितना भी कर दो उससे डिपेंड नहीं कर रही। जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी पर डिपेंडेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी है इस फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की। सेकंड पॉइंट देखो, फॉर ईच फोटो एमिटर देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जो कि वेव नेचर नहीं बता पाया था। वेव नेचर का कहना यह था कि लाइट आगे गिरेगी, कुछ टाइम बाद यहाँ से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्लियर कर दिया कि जैसे ही फोटोन मेटल के सरफेस पर आगे गिरते हैं तो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे फोटोन आगे गिरे तुरंत इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर फोटोन की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा है तो। होप सो ये तीनों ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे आइंस्टाइन के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल है। जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।